मॉर्निंग स्टूडेंट सेमीकंडक्टर फिजिक्स 12th क्लास नीट आईटी मेन आईटी एडवांस और केमिस्ट्री में भी है। सेमीकंडक्टर फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी में जब सॉलिड स्टेट आप पढ़ते हैं तो सॉलिड स्टेट के लास्ट में सेमीकंडक्टर, बैंड थ्योरी, कंडक्टर, इंसुलेटर वो सब पढ़ना है जो यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट क्लास सेमीकंडक्टर में मैंने आपको बैंड थ्योरी, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और बैंड थ्योरी के हेल्प से कंडक्टर, इंसुलेटर और अभी हम लोग सेमीकंडक्टर डिफाइन करेंगे। तो सेमीकंडक्टर लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। तो आज और डिटेल में पढ़ेंगे। कंप्लीट थ्योरेटिकल टॉपिक है, कुछ क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं इसमें। सेमीकंडक्टर हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, जिसमें इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक में एन टाइप पढ़ना है। पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। मोस्ट कॉमन सेमीकंडक्टर यूज करते हैं हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम। फोर्थ एक ग्रुप का सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये सेमीकंडक्टर में यूज करेंगे। तो छोटे छोटे पॉइंट इसमें हम लोग लिखते हैं। नंबर 1 पॉइंट में लिखते हैं कि यहाँ पे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट रूम टेम्परेचर। जो अभी रूम का टेम्परेचर है, इस पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जितना आप कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड में लगने वाला जो सीपीयू होता है, सिलिकॉन से बना रहता है, वो सेमीकंडक्टर का ही पार्ट होता है। ठीक है। सो वो रूम टेम्परेचर जो अभी हमारा रूम का टेम्परेचर है, आपकी स्टडी रूम का टेम्परेचर है, उसमें अच्छा कंडक्टर काम करता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। बट जैसे ठंडा कर देंगे, बहुत लो कर देंगे, इवन 0 केल्विन कर देंगे, तो वो इंसुलेटर बन जाएगा। So conduct electricity at room temperature but act as insulator at low temperature। तो इसका प्रॉपर्टी एक एक करके प्रॉपर्टी हम लोग लिखते हैं कि हम लोग जानते हैं इसके बारे में कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी at room temperature nearly 25 degrees centigrade but act as insulator at low temperature। और 0 केल्विन टेम्परेचर। सो एक्ट एज इंसुलेटर एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे ये इंसुलेटर हो जाएगा 0 केल्विन पे। यहाँ वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप बहुत कम होता है। इतना कम होता है कि रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, इजी वे में जंप कर जाता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। सो इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू लो एनर्जी गैप बिटवीन वीबी एंड सीबी। सो आप पढ़े हुए हैं, बस उसको स्टेटमेंट आप बना लेंगे और एग्जाम में आता है वैलेंस बैंड थ्योरी, कंडक्शन बैंड थ्योरी, तो आप लिख सकते हैं ये। सो इलेक्ट्रॉन transfer from valence band VB to conduction band CV। So valence band to conduction band due to low energy gap between VB and CV। So VB और CV में एनर्जी गैप लो होता है और लो एनर्जी गैप के चलते इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांसफर कर जाता है। कितना एनर्जी गैप होता है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो डेल्टा Eg या डेल्टा E, so energy gap for semiconductor
डेल्टा ई, या फिर आप लिख सकते हैं ई जी। सो एनर्जी गैप फॉर सेमीकंडक्टर, फॉर सेमीकंडक्टर। सो सेमीकंडक्टर के लिए एनर्जी गैप, वो एनर्जी गैप लाइज करता है ये सेमीकंडक्टर के लिए ये 0.1 to 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसके बीच में लाइक करता है। सिलिकॉन का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। सो डेल्टा ई हम लोग पढ़े हुए थे कि सिलिकॉन के लिए जो एनर्जी गैप है हल्का सा ज़्यादा होता है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जर्मेनियम के लिए ये होता है एनर्जी गैप 0.7। सो एनर्जी गैप जो हुआ सिलिकॉन का थोड़ा सा ज़्यादा होता है कंपेयर टू जर्मेनियम का। ये सो इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांसफर होता है, रूम टेम्परेचर पे आराम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर जाएगा बीबी टू सीबी, इसलिए वो गुड कंडक्टर होता है रूम टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम होता है। तो ड्राइंग कर लीजिए आप। सो इससे पहले एक लेक्चर जो मैंने डिस्कस किया था वो जरूर आप एक बार नोट कर लेंगे, क्योंकि बैंड थ्योरी, वीबी क्या है, सीबी क्या है, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने डिस्कस कर दिया था। सो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आपका पढ़ा हुआ है। फिगर बना के आप दिखा देंगे, क्योंकि आप साइंस को प्रेजेंट करने का बेस्ट मेथड तो फिगर ही होता है कि आप ऐसे बना देंगे कि ये है एनर्जी और ये बना देंगे बैलेंस बैंड, ये है वीबी। वीबी पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन यहां बना देंगे। ये वीबी हो गया। सीबी सो काफ़ी नज़दीक रखेंगे आप इनके बीच में गैप एकदम कम कर देंगे कि वीबी और सीबी में गैप होता है बट बहुत कम होता है। ये कंडक्शन बैंड है और बहुत कम रहेगा, यही एनर्जी गैप, इसी को डेल्टा ई बोलते हैं। जो एनर्जी गैप आप देख रहे हैं, एनर्जी गैप बिटवीन अ वीबी एंड सीबी। सो वीबी एंड सीबी के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम है और इसके चलते ये रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पे जंप करता है। सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट रूम टेम्परेचर, ये फिगर है फॉर सेमीकंडक्टर। ये है वीबी और सीबी और ये एनर्जी गैप सेमीकंडक्टर के लिए बहुत कम होता है। सो ये एनर्जी गैप है 0.1 to 1.1, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करेंगे। सिलिकॉन का थोड़ा सा 1.1 हो जाता है, 0.1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन तब भी चला जाता है। सो ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट रूम टेम्परेचर, तो ये है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट रूम टेम्परेचर। हो गया। दूसरा फिगर भी आप बना सकते हैं, दूसरा फिगर भी आपको मैंने जैसे बताया था उस फॉर्मेट में आप फिगर बना सकते हैं। दूसरा फिगर आप इस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। आप एनर्जी का एक्सेस ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे बना लीजिए और इसमें वीबी और सीबी ऐसे बना लीजिए। ये है वैलेंस बैंड, ये इलेक्ट्रॉन है। और ये है कंडक्शन बैंड, काफी क्लोज रहेगा ये कंडक्शन बैंड। सो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है और ये सेमीकंडक्टर के लिए इजीली फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन इजी वे में इलेक्ट्रॉन यहां से यहां इजीली मोशन होता है। ये सेमीकंडक्टर के लिए तो दोनों फिगर है, आप ये फिगर करना चाहें चाहे वो फिगर आप बनाना चाहें। और अगर एनर्जी, थर्मल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वीबी, सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसके नीचे भी लिख सकते हैं ई, थर्मल एनर्जी
energy of electrons in VV इन वैलेंस बैंड में थर्मल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड। वो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, मूव करेगा, वो थर्मल रूम टेम्परेचर पे मूव कर जाता है, तो उसका थर्मल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K इंटू टी होता है। K इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टी। K की जगह आप यूज कर सकते हैं R बाई एवोगाड्रो नंबर, आप जानते हैं R बाई एवोगाड्रो नंबर इंटू टी। ऐसे वही टेम्परेचर अगर जीरो कर देंगे, बहुत लो टेम्परेचर कर देंगे, 0 केल्विन कर देंगे, तो 0 केल्विन करने पे यहाँ थर्मल एनर्जी जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, जो जहाँ है वही रुक जाएगा, नो कंडक्शन बंद हो जाता है। तो यह है थर्मल एनर्जी, जहाँ पे R गैस कांस्टेंट, R जो है वो गैस कांस्टेंट हो। एवोगाड्रो नंबर 6.023 10 पे पावर 23 मोल इनवर्स। T4 टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन ऐसे। तो ये था आपका सेमीकंडक्टर के लिए कि ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू लो एनर्जी गैप बिटवीन अ वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड। वो लो एनर्जी गैप कितना है, वो ये वैल्यू है। इलेक्ट्रॉन इतने एनर्जी गैप पे आराम से रूम टेम्परेचर पे जंप कर जाएगा फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, इसलिए ये अच्छा कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रॉन जो जंप कर रहा है उसकी एनर्जी क्या है, थर्मल एनर्जी जो है वो KT है, ठीक है। वो KT जो है वो रूम टेम्परेचर पे आप सॉल्व करेंगे तो उतना एनर्जी मिल जाता है कि रूम टेम्परेचर से कि वो इलेक्ट्रॉन इस जगह से वहाँ पे जंप कर जाएगा आपको। सो ये हो गया। अच्छा, इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ना हो तो अभी मैं डिस्कस कर देता हूँ, इसके बाद वाला नेक्स्ट पॉइंट आएगा, उसमें मैं और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सेमीकंडक्टर के लिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, वो तो वहाँ से रिजल्ट से भी आप देख सकते हैं, वहाँ रिजल्ट से भी आप वहाँ से भी आप सीख सकते हैं, वहाँ से भी देख लीजिए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में अगर ये टेम्परेचर जीरो कर दूँ, टेम्परेचर को 0 केल्विन कर दूँ, तो मोशन थर्मल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, जीरो। अगर लो टेम्परेचर हुआ तो इलेक्ट्रॉन ही रुक जाएगा, नो मोशन, नो करंट, नो कंडक्टिविटी। और जब टेम्परेचर हाई करेंगे, एनर्जी हाई स्पीड। तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, और भी फिगर से मैं समझा दूंगा आपको। वहाँ से भी साफ दिख रहा है कि अगर आपके पास ये सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन, और ये इसमें करंट फ्लो कर रहा है। सिलिकॉन जो है वो यूज करते हैं सेमीकंडक्टर में यूज करते हैं। नाउ व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, अब इसका अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, when temperature increases, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हीटिंग करेंगे, यहाँ हीट करेंगे और टेम्परेचर बढ़ते ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाता है। चाहे वहाँ से भी आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ेगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डेड रहेंगे वो फ्री हो जाएंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बढ़ेगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, रेजिस्टिविटी घट जाएगा। सिंपल सा, वो सामने रिलेशन भी है, और भी मैं बेटर फॉर्म में और समझा दूंगा। इसके आगे जो प्रॉपर्टी आएगा एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक, उसमें भी मैं समझा दूंगा आपको। सो ये है एकदम सिंपल सा और बहुत कॉमन है, कई बार पेपर में पूछा गया है। वो आप रिजल्ट देख रहे हैं, वहां से भी आप यूज कर सकते हैं, या ऐसे लिख लीजिए। जैसे ही आप हीटिंग करेंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा। when temperature increases, then number of free electrons increase, और जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा और करंट इंक्रीजेस, बस रिलेट कर लीजिए। कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, करंट बढ़ गया, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, कंडक्टेंस इंक्रीजेस, इसके नीचे लिखेंगे कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, कंडक्टेंस increases,
रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, और रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज। सो ये है इसमें रीजन। आप जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ते हैं इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ब्रेक करेगा, बॉन्ड ब्रेक करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है। वो रिजल्ट भी था थर्मल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाफ kT था, सॉरी kT। तो टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, फास्ट मोशन, स्पीड बढ़ा, करंट बढ़ गया, और करंट बढ़ते ही कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टिविटी घटेगा, रेजिस्टेंस घट जाएगा। आता है ये कितना बार आ चुका है आपको मेडिकल में, 10 बार क्वेश्चन कम से कम इस पॉइंट पे पूछा होगा कि मेटल का, नॉन मेटल का कंडक्टिविटी के लिए। आईटी एडवांस में कितनी बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। सो यहां पे लिखा रहेगा कि एक मेरे पास कॉपर वायर है, और यहां पे लिखा रहेगा ग्रेफाइट का वायर है। ग्रेफाइट यू नो, ग्रेफाइट वायर यूज तो करते हैं, बैटरी में यूज करते हैं ना, ड्राई सेल, पेंसिल बैटरी, रिमोट में यूज करते हैं। ग्रेफाइट का रॉड रहता है ना, ग्रेफाइट रॉड वही कार्बन हुआ और sp3 हो गया, sp2 सेम है भाई, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेम फैमिली। ऐसे कार्बन सेमीकंडक्टर नहीं है, बट प्रॉपर्टी वही है, फीचर वही है, नॉन मेटल है ना, और ये मेटल है, ठीक है। इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है, इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ आपको कंफ्यूजन हो तो आप लिख सकते हैं, सिलिकॉन का वायर भी लिख सकते हैं, भाई नॉन मेटालिक है, और दोनों का टेम्परेचर बढ़ाइए, या ऐसा कुछ भी। रुकिए, दूसरा मैं कर देता हूँ। मान लीजिए कि ये दोनों रूम टेम्परेचर है, ये भी रूम टेम्परेचर पे और ये भी रूम टेम्परेचर पे, बताइए, ठीक है। आप रूम टेम्परेचर से इसको कूलिंग कर दीजिए, कूलिंग करना है, ठंडा करना है, कहाँ तक, 80 केल्विन। ठंडा करिए इसको भी कूलिंग कर लीजिए, कहाँ तक, 80 केल्विन, 80 केल्विन तक ठंडा कर दीजिए, कूलिंग कर दीजिए, ठंडा कर दीजिए, इसको कर दी। बोलिए इसका रेजिस्टेंस इसका रेजिस्टेंस। जब कॉपर वायर को ठंडा करेंगे कॉपर वायर ना, कॉपर वायर को, मेटल है, लास्ट क्लास पढ़े हुए थे, मेटल वायर को जैसे आप ठंडा करेंगे, ठंडा करते ही उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है कंडक्टिविटी। वहाँ पढ़े हुए थे लास्ट क्लास के, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोलिजन होने लगेगा, कंडक्टिविटी घट जाता है। अगर टेम्परेचर आपने डाउन कर दिया है, टेम्परेचर डाउन किया है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। ये देखिए, ये देखिए, सिलिकॉन है, सेमीकंडक्टर हो गया, कार्बन है या सिलिकॉन है, सेमीकंडक्टर हुआ। तो जैसे टेम्परेचर डाउन करिएगा, कंडक्टिविटी डाउन हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। थ्योरेटिकल कितना सारा क्वेश्चन आया हुआ, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, करंट। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पे हीटिंग, इसको रूम टेम्परेचर से मैं हीटिंग कर दूं अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 80 डिग्री सेंटीग्रेड, चलिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड। सो मैं हीटिंग कर दिया इसको, यह भी है। सो ये है हीटिंग, यहाँ भी गर्म करना है। सो अप टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड। सो हीटिंग कर दे रहे हैं हम लोग, ये कूलिंग था, हीटिंग है। तब जब आप हीटिंग करेंगे तो इसका, हीटिंग करते हैं, इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इसका रेजिस्टेंस घट जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मोर करंट, रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस,
तो इसका रेजिस्टेंस जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इस साइड में रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। कोई रटिए मतलब सब आप समझा कीजिए। सो रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। तो यहाँ रेजिस्टेंस घट जाएगा, इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रटिए मत, समझिए सबका मेथड, सब प्रोसेस समझिए। मैं लाइट चला दे रहा हूँ। नेक्स्ट सेमीकंडक्टर में इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पढ़ना है। एक्सट्रिंसिक में एन टाइप और पी टाइप पढ़ना है। इंट्रिंसिक जो हो गया वो प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन और जर्मेनियम आता है, ये इंट्रिंसिक में आएगा। एक्सट्रिंसिक में जो हो जाएगा वो एन टाइप। एक्सट्रिंसिक, एक्स का मतलब एक्स्ट्रा, सम एक्स्ट्रा मेटेरियल ऐड करना होगा तो वो एक्सट्रिंसिक हो जाएगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप ध्यान रखेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इसमें यूज करते हैं हम लोग सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन जर्मेनियम ज़्यादा यूज किया जाता है, ये प्योर सेमीकंडक्टर में यूज होगा। देखिए नंबर 1, आप केमिस्ट्री में आप 4th ए ग्रुप को लेते हैं हम लोग। पहले एलिमेंट्स ऑफ 4th ए। ऑफ 4th ए ग्रुप और 14 ग्रुप। फोर्थ ए ग्रुप में है कार्बन और सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ये सो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कार्बन सेमीकंडक्टर में नहीं यूज होता। क्यों नहीं यूज होता है वो भी पूछा हुआ पेपर में, तो मैं डिस्कस कर दूंगा। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे कि कार्बन, ये कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है। कार्बन जो होता है वो एक नॉन मेटल में यूज होगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये सिलिकॉन जर्मेनियम हम लोग यूज करते हैं द सेमीकंडक्टर। ये है सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन और जर्मेनियम हम लोग यूज करते हैं, ये है सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर। ये लोग नहीं, ये जो टिन और लेड है ये तो मेटालिक कंडक्टर में आ जाएगा। टिन और लेड मेटालिक नेचर होता है तो ये मेटालिक कंडक्टर में आ जाएगा। तो ये मेटालिक कंडक्टर के लिस्ट में टिन और लेड आएगा। सिलिकॉन जर्मेनियम, पहले कार्बन वगैरह डिस्कस करते हैं कि कार्बन एग्जाम में आया हुआ है, मेडिकल में भी पूछा हुआ है कि कार्बन नॉट यूज एज सेमीकंडक्टर, जबकि सिलिकॉन जस्ट उसके नीचे सिलिकॉन है वो कंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में यूज होता है। तो कार्बन क्यों नहीं? तो कई रीजन है, आप उनमें से देखेंगे कि ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। नंबर 2 सी फॉर कार्बन। कार्बन कार्बन आप ऐसे लिखेंगे कि 1s2 2s2 2p2। सो स्मॉल एटम, छोटा एटम। नाउ इलेक्ट्रॉन इन 2p, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट, ऐसे लिख सकते हैं। सो स्मॉल एटम which contain valence electron, electrons in second orbit। सो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट कार्बन हुआ। 1s2 2s2 2p2 स्मॉल, छोटा एटम है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकेंड ऑर्बिट में है। उसके चलते ये शॉर्टर बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो शॉर्टर बॉन्ड है। इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड जो आएगा, ये बॉन्ड जो होगा शॉर्टर बॉन्ड होगा।
इसके साथ साथ ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। सो कार्बन कार्बन बॉन्ड शॉर्टर बॉन्ड है, शॉर्टर बॉन्ड के साथ स्ट्रॉन्गर है, लोग जानते हैं, पढ़े हुए हैं आप, ऑर्गेनिक में तो पढ़े हुए हैं। इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो 83 किलो कैलोरी पर मोल, पढ़ा हुआ, एक जगह नहीं कई जगह पढ़ा हुआ, ये आया भी हो चुका है IIT एडवांस में, कि पढ़े हुए हैं आप, थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं, अल्केन में पढ़े हुए हैं, GOC में पढ़े हुए हैं, कई जगह टॉपिक में आप पढ़ चुके हैं कि इसका कार्बन कार्बन जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वो है 83 किलो कैलोरी पर मोल। ये पढ़े हुए हैं आप, और बेटर लिखना चाहें तो ऐसे लिख देंगे, ऐसे इस तरह कार्बन के वैलेंसी 4 होता है ना, तो ये बॉन्ड जो है, ठीक है। अब 83 किलो कैलोरी पर मोल, ये 83 किलो कैलोरी पर मोल इतना हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है कि वो ब्रेक नहीं कर पाएगा। जो रूम टेम्परेचर पे ब्रेक होना चाहिए ना, ब्रेक होके फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनेगा, वही ना सेमीकंडक्टर, तब फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएगा, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो जाएगा, कंडक्ट करेगा। बट ये हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, कार्बन कार्बन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये जो देख रहे हैं ये डाटा जो है वो साइंस में अल्केन में भी मैंने पढ़ाया था कि यही रीजन है कि अल्केन के कोई भी सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शन नहीं होता, ये मतलब सिंपल रिएक्शन नहीं होता, ये सब्स्टिट्यूशन में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन देता है इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट, लाइट के प्रेजेंस में ही रिएक्शन कर देता है। तो हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और इसके चलते नॉट डिसोसिएटेड या नॉट गिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पे आपको एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, और जब एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो फिर कंडक्ट कैसे करेगा? कोई भी कंडक्टिविटी के लिए तो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होना चाहिए ना। तो ये कार्बन के साथ ये प्रॉब्लम है। आप देखेंगे कोई भी ऑप्शन, जो आपको ऑप्शन मिले उस पर टिक करना है कि कार्बन साफ दिख रहा है कि कार्बन एक छोटा एटम है, छोटा एटम के साथ स्मॉल एटम है विच कंटेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सेकंड ऑर्बिट छोटा ही हुआ आपका। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड, उसके चलते शॉर्टर बॉन्ड हुआ, और जो शॉर्टर बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। और आपको पता है, आप तो पढ़े हुए हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। इसको तोड़ने के लिए सन का लाइट चाहिए या 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। रूम टेम्परेचर पे ये नहीं डिसोसिएट करेगा। ये हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी which not dissociate or not give free electron at room temperature. So not dissociate or not give free electron at room temperature. ये न तो डिसोसिएट करेगा और न ही फ्री इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पे देगा। तो नॉट यूज एज ए सेमीकंडक्टर। तो कोई भी रीजन इसमें देखना होता है कि स्मॉल साइज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट, शॉर्टर बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, नॉट डिसोसिएट एट रूम टेम्परेचर, सो नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट रूम टेम्परेचर, सो नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी तो रूम टेम्परेचर पे कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा और नॉट एक्ट एज ए कंडक्टर। सेमीकंडक्टर ये sp3 है। कई लोग बोलते हैं सर बट कार्बन ग्रेफाइट तो कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट अलग है भाई, मैं आपको ग्रेफाइट का फिगर पढ़ा चुका हूँ। ग्रेफाइट अलग कंपाउंड है, उसमें कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होता है और लेयर्ड फिगर होता है, उसके अंदर पाई बॉन्ड आता है, वो पाई बॉन्ड टूट जाता है। पाई बॉन्ड तो वीक है, वो तो रूम टेम्परेचर पे ब्रेक कर जाएगा। तो ग्रेफाइट अलग है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ये नहीं रिलीज करता। कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, 4 बॉन्ड बनाया रहता है, सब सिग्मा बॉन्ड है। आप पढ़े हुए हैं ऑर्गेनिक में कि ये शॉर्टर बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। उसको तोड़ने के लिए लाइट चाहिए, अल्ट्रावायलेट रे चाहिए या 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। रूम टेम्परेचर पे जब डिसोसिएट नहीं होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, तो कैसे कंडक्ट करेगा? तो कोई भी ऑप्शन उसमें से देखेंगे, जो ऑप्शन आपको बेस्ट लगता है, पेपर में आता है कि वाई कार्बन नॉट यूज एज सेमीकंडक्टर, तो आप टिक कर लेंगे। हो गया थर्ड। इस फैमिली में सिलिकॉन और जर्मेनियम है, ये दोनों यूज होता है द प्योर सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर यूज एज प्योर सेमीकंडक्टर।
तो ये प्योर सेमीकंडक्टर का काम करेगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम। और इसका बॉन्ड टूट जाता है, इसका बॉन्ड रूम टेम्परेचर पे ब्रेक कर जाता है। सो सिलिकॉन का जो बॉन्ड आप देख रहे हैं, ये मैं बॉन्ड बना के दिखा देता हूँ सिलिकॉन का, और ये सिलिकॉन का बॉन्ड जो होता है ये डिसोसिएट कर जाएगा। ये है लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सो डिसोसिएट एंड गिव फ्री इलेक्ट्रॉन एट रूम टेम्परेचर। सो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स देना शुरू कर देगा एट रूम टेम्परेचर। सो ये डिसोसिएट करता है, इजिली डिसोसिएट करता है और फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है रूम टेम्परेचर पे। तो सिलिकॉन बॉन्ड को ब्रेक कर जाएगा और ब्रेक करके ये जनरेट करता है फ्री इलेक्ट्रॉन, और यहां से ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है। फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दोनों साइड में इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा, जिसके चलते ये एक्ट एज ए सेमीकंडक्टर। और बेटर फॉर्म में देखना है कि कैसे ये इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है, तो वो चेक कर लीजिए। सिलिकॉन 14 जेड एटॉमिक नंबर, जेड इज इक्वल टू 14, जिसके चलते इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हो गया 14 का, ये हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। ये है सिलिकॉन, ठीक है। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 आएगा। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हुआ। 4 बॉन्ड बनाता है। कैसे बनाता है? तो सेमीकंडक्टर में लिखने का तरीका है ये, ऐसा हम लोग सेमीकंडक्टर में लिखते हैं, ऐसे इस तरह से। बॉन्डिंग वही केमिकल बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट है, सर्किल बना बना के लिखते हैं, बट ऐसे सेमीकंडक्टर ऐसे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे ये है सिलिकॉन और ये 4 बॉन्ड बनाएगा। देखेंगे आप यहाँ पे सिलिकॉन ये 4 बॉन्ड बनाएगा, चारों साइड ऐसे घेर लेंगे, और चारों साइड घेरने के बाद ऐसे इस तरह से बनाना है आपको। ऐसे बॉन्ड बनाना है। ऐसे ऐसे देखिए, समझिए, ये शेयरिंग कर दिया। ऑक्टेट रूल फॉलो करना है। ये है सिलिकॉन, ये प्योर सेमीकंडक्टर ये है, बट थोड़ा सा चेंज करेंगे अभी आप देखिए, थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा। ये प्योर सेमीकंडक्टर ऐसा है, हर एक सिलिकॉन का 4-4 बॉन्ड बनेगा, हर सिलिकॉन के आप 4-4 बॉन्ड बनाएंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जो आप पढ़े हुए हैं कोवलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा। ये है प्योर सेमीकंडक्टर। रुकिए, ये है प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक, प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। अभी रुकिए, अभी थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। ये प्योर सेमीकंडक्टर जो है, अगर रूम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो रूम टेम्परेचर पे कुछ ऐसा होता है। ये समझिए, यहाँ पे फिर से वही फिगर बना रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे ऐसे देखेंगे, यहाँ पे वही फिगर मैं फिर से कर रहा हूं। ऑक्टेट रूल, ऐसे। रुकिए, देखिए, ये प्योर सेमीकंडक्टर है। ये चारों साइड से अपना सेल्फ एटम में ये 4 बॉन्ड ऐसे बना रहा है, और मैं चेंजेस करूंगा, थोड़ा सा चेंज करूंगा, अब आप समझेंगे। यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में आता है, तो जितना फिगर बनाएंगे उतना प्रेजेंटेशन, मतलब उतना बढ़िया माना जाता है कि अच्छा प्रेजेंटेशन है, आपको बहुत चीजें आता है। देखिए, ये है प्योर सेमीकंडक्टर, बट एट रूम टेम्परेचर होता है क्या है कि एट रूम टेम्परेचर, जस्ट हम लोग बातें कर रहे हैं कि एट रूम टेम्परेचर, ऐसे रूम टेम्परेचर पे
मतलब अगर अभी मेरे ये जो लाइब्रेरी है इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऑटोमेटिक ऐसे ब्रेक करता है, ऐसे ब्रेक करेगा बॉन्ड। ये देखिए ये जो है सिंपल फिगर है, बट रूम टेम्परेचर पे होता क्या है कि जैसे ही रूम टेम्परेचर पे देखेंगे तो ये यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन इधर जाके घूमना शुरू कर देगा और यहाँ पे होल्स क्रिएट कर देता है, ये कैविटी बना देता है। जो वहां पे जगह था उस जगह से ना इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे ऑटोमेटिक निकल जाएगा और निकल करके ये इलेक्ट्रॉन जो है वो डॉट जो है वो इधर घूमना शुरू कर देता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमना शुरू करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन, जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकला बाहर, साथ में एक क्या बन गया, होल्स। इस होल्स को भरने के लिए ये इधर जंप करेगा, यहाँ होल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो आ जाएगा बट यहाँ होल हो जाएगा। इस होल भरने के लिए ये इधर से जंप करेगा, ऐसे चलते रहता है, दौड़ते रहेगा। तो रूम टेम्परेचर पे होता है क्या है कि एक भी इलेक्ट्रॉन अपने जगह को छोड़ा जाके वॉइड में, यहाँ पे रियल फिगर है, बट ये कंडक्ट कैसे करेगा? जब सब चीज बन जाएगा तो कैसे कंडक्टर होगा? आखिर कंडक्टिविटी करने के लिए इलेक्ट्रॉन को घूमना पड़ेगा ना, इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करेगा, मूव करेगा, तभी ना कंडक्टर बनेगा। और इलेक्ट्रॉन को माइग्रेशन करने के लिए ये फिगर, ये तो इंसुलेटर हो गया। ये तो फिगर हुआ कि नाउ सेमीकंडक्टर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 केल्विन, 0 टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे सब कुछ फिट है, सब बंधा हुआ है। बट जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आएगा ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऊपर भाग जाएगा। ऊपर भागते ही एक होल्स क्रिएट करेगा, एक गोला बना देगा और खुद बाहर निकल आया। इस गोले को भरने के लिए ये आएगा, यहाँ गोला बनेगा, इसको भरने के लिए ये आएगा, यहाँ गोला बनेगा, और वो उस तरह इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन चलते रहेगा। ये है प्योर सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। वो है आपका एट लो टेम्परेचर जो कि कंडक्ट नहीं करेगा। तो ये लिखेंगे प्योर सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। So pure semiconductor at room temperature. ये है सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर। एट लो टेम्परेचर। सो लो टेम्परेचर पे सब बॉन्ड एकदम फिक्स अपने अपने जगह पे रहेगा और ये प्योर सेमीकंडक्टर। इस तरह आपको प्योर सेमीकंडक्टर को लिखने का तरीका ऐसा है, इस तरह से आपको लिखते हैं हम लोग। प्योर सेमीकंडक्टर, इसको प्योर सेमीकंडक्टर कहिए। सो इसको प्रेजेंट करने का तरीका ये है, ऐसे ये एक ब्लॉक बना लेते हैं और उसमें प्योर सेमीकंडक्टर में होल्स, मान लिए कि मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 होल बना दिया, तो 5 होल बनाया तो 5 इलेक्ट्रॉन कर दिया। सो जितना होल्स बनाया उतना इलेक्ट्रॉन कर दिया। इसको आप बोल सकते हैं कि ये फ्री होल्स, ये जो आप ब्लू कलर देख रहे हैं फ्री होल्स, फ्री होल्स। और फ्री होल्स, जो होल्स हैं एक्ट एज पॉजिटिव सेंटर, ये है एक्ट एज पॉजिटिव सेंटर। सो फ्री होल्स जो है एक्ट एज पॉजिटिव सेंटर। फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन act as negative center, negative center। तो इस तरह आपका जो प्योर सेमीकंडक्टर में जितना होल्स आपने क्रिएट किया है उतना ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, पूरा न्यूट्रल होगा सेमीकंडक्टर, पूरा जितना होल्स उतना ही इलेक्ट्रॉन, ये न्यूट्रल नेचर आता है आपको, ये है। और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मैंने वहां तो पहले आपको बताया ही था थर्मल एनर्जी से, और यहाँ से फिर से आपको सीखना हो तो यहाँ से भी देख सकते हैं। मान लीजिए कि ये प्योर सेमीकंडक्टर है, तो ये जो प्योर सेमीकंडक्टर है और जैसे ही आप हीटिंग करेंगे
सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यहाँ से भी आप रीड कर सकते हैं। देखिए प्योर सेमीकंडक्टर है, और जब आप हीटिंग करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे फ्लेम ले लीजिए, ये है फ्लेम, और हीटर लगा दीजिए यहाँ पे, और फ्लेम लेकर के हीटिंग करना है ऐसा। सो फ्लेम में जैसे हीट करेंगे, हीटिंग स्टार्ट करेंगे, हीटिंग करते ही ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा, और बॉन्ड ब्रेक करके क्रिएट करेगा होल्स एंड इलेक्ट्रॉन। ये तो मैंने वहाँ भी सिखाया था कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा, क्योंकि लो टेम्परेचर पे तो बॉन्ड बंधा हुआ रहता है, इंसुलेटर होगा। बट जैसे हीटिंग करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये बॉन्ड क्रैक करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, होल्स बढ़ जाएंगे, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। सो पहले भी पढ़ा हुआ था, अभी यहाँ फिर से दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर लेंगे। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, then number of holes increases, number of free electrons कर लीजिए, number of free electrons increases, और कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। सो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज किया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं, कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा। ये था एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में सब चीज मैंने आपको बता दी। प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम कैसे वर्क करता है, नाउ बॉन्डिंग बना के दिखाना होता है। रूम टेम्परेचर पे एक इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा, होल्स क्रिएट कर जाता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ये फिगर बनाना होता है। तो ये है इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में दो आएगा, एक एन टाइप आता है, एक पी टाइप आता है। उसमें डोपिंग करना पड़ेगा। एक्सट्रिंसिक मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल डोपिंग करना है। बहुत आसान, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ इस पर, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बस सिंपल एक एक लाइन का तो है डिफिनेशन। सो स्टार्ट करते हैं। एक्सट्रिंसिक, नेक्स्ट एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पहले हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर डिस्कस करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट पी टाइप के लिए होगा। ये हो गया एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल कुछ ऐड करना। सबसे पहले एन टाइप का मतलब होता है निगेटिव टाइप। ऐसे देखिए, निगेटिव तो होता नहीं, कोई सेमीकंडक्टर कोई भी एन टाइप ले लेंगे, पी टाइप ले लेंगे, चाहे इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक लोगे, सबके सब न्यूट्रल होते हैं। बस याद करने के लिए, थोड़ा सा मेमोरी में रखने के लिए, एन टाइप क्या है। तो नेगेटिव टाइप मीन्स एक्सेस इलेक्ट्रॉन, सेमीकंडक्टर विच कंटेन एक्सेस इलेक्ट्रॉन। तो पहला आप पॉइंट ध्यान रखेंगे कि एन टाइप का मतलब एन फॉर निगेटिव टाइप। ऐसे ये लिखना गलत है, ये गलत है, मैं लास्ट में लिख दूंगा। ये बस कोडिंग है कि एन का मतलब नेगेटिव टाइप का मतलब सेमीकंडक्टर विच कंटेन एक्सेस इलेक्ट्रॉन। सो सेमीकंडक्टर विच कंटेन एक्सेस इलेक्ट्रॉन, सेमीकंडक्टर विच कंटेन एक्सेस इलेक्ट्रॉन। सो इस ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन में एन नेगेटिव हो जाएगा। होता देखिए न्यूट्रल है, सेमीकंडक्टर का नेचर हमेशा न्यूट्रल रहा है। बस एन को ध्यान में रखने के लिए एन इज जस्ट वर्ड आया है नेगेटिव विच कंटेन एक्सेस इलेक्ट्रॉन। अब कैसे एक्सेस इलेक्ट्रॉन आएगा, मिक्सिंग करना है। कैसे हम लोग एक्सेस इलेक्ट्रॉन मिक्सिंग करेंगे, सो देखेंगे यहाँ पे। सो सिलिकॉन हुआ 14, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 284 होता है। और फॉस्फोरस हुआ 15, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ 285 हुआ ऐसे। सो अब देखिए मिक्सिंग करेंगे, अगर सिलिकॉन में फॉस्फोरस मिक्स कर दीजिए, सिलिकॉन में फॉस्फोरस, अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो सिलिकॉन और फॉस्फोरस मिक्सिंग करेंगे तो ये देखिए वैलेंस, अगर हम लोग बात करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अगर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे तो सिलिकॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और फॉस्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 4 + 1
ये इसके अंदर फास्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए, ये फास्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। तो ये देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये इसके चलते यहाँ पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ गया, ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन। तो ये सब समझना है कि आखिर एक्सटर्नल है, एक्सट्रिंजिक है। एक्सट्रिंजिक का मतलब एक्सटर्नल है, मुझे कुछ और ऐड करना है, एक्स्ट्रा ऐड करना है, उससे निगेटिव बनाना है। तो क्या एक्स्ट्रा ऐड करें? फास्फोरस ले लेते हैं। फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, 4 और 4 तो मैच कर जाएगा, और बट एक ज़्यादा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो उसके साथ मिक्सिंग करना है, बन जाएगा एन टाइप। और भी अच्छा करता है। और बेटर लिखना हो तो यहाँ पे आप फैमिली ले लेंगे 4th ए। 4th ए फैमिली में है कार्बन हुआ, सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, टिन हुआ और लेड हुआ। और ये फैमिली ले लेंगे 5A। 5A में 5A में हुआ कौन कौन? तो नाइट्रोजन हुआ, फॉस्फोरस हुआ, आर्सेनिक हुआ, एंटीमनी हुआ और बिस्मथ हो गया। ठीक है। आप मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग कुछ ऐसे कर सकते हैं कि इसका ये, क्योंकि इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर मैं बात करूं इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें देख रहे हैं, इसमें 4 है, और इस फैमिली में वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं 5। इसमें एक्सेस है, इसके कंपेयर में यहाँ पे एक्सेस है, ज्यादा देख रहे हैं कि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। एक्सेस इलेक्ट्रॉन से यहां पे मिलेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर जनरेट करने का तरीका है कि आप इसको इसके साथ मिक्स कर सकते हैं। लीजिए एन टाइप बन गया, इसको इसके साथ मिक्स कर सकते हैं। सिलिकॉन को आर्सेनिक के साथ में, एंटीमनी भी कभी कभी यूज किया जाता है। आपको मिक्सिंग करना है 4th ए फैमिली 5A से, क्योंकि वो 5A के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तब हमें जाके नेगेटिव टाइप का मिलेगा। तो इसमें कहीं कुछ रटना नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है, और बहुत क्वेश्चन आया हुआ है इससे, बोर्ड एग्जाम के लिए भी और मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए भी। कितना आसान है एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनेगा भाई? तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनेगा? तो बहुत सारा चांस है। नाइट सिलिकॉन को मिक्स कर लीजिए फॉस्फोरस से, हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन को मिक्स कर लीजिए आर्सेनिक से, मिक्स कर सकते हैं, हो गया सेमीकंडक्टर। जर्मेनियम को मिक्स कर लीजिए फॉस्फोरस से, हो गया। जर्मेनियम को मिक्स कर लीजिए आर्सेनिक से। एंटीमनी भी यूज कर सकते हैं, जहां में रहता है एंटीमनी, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, एंटीमनी भी यूज कर सकते हैं। मतलब फाइनली के 4th ए को मिक्स कर लीजिए 5A से। क्यों मिक्स कर रहे हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, उसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। मिक्सिंग ऑफ, डोपिंग बोलते हैं, डोपिंग को भी बोलते हैं मिक्सिंग ऑफ 4th ए विथ 5A। मिक्सिंग ऑफ 4th ए एटम्स, मिक्सिंग और डोपिंग कहते हैं, डोपिंग लिखा जाता है, डोपिंग। मिक्सिंग या डोपिंग ऑफ 4th ए एटम विथ 5A। मिक्सिंग करना है या डोपिंग करना है, मिक्स कर देना है, डोपिंग करना है 4th ए को विथ 5A से, बन जाएगा एन टाइप। कितना मिक्सिंग करना है वो भी ध्यान रखना है आपको। देखिए मिक्स किया आपने, फॉस्फोरस वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत कम। कितना कम मैं बताता हूं। वेरी वेरी लो अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस। इतना कम, कितना कम भाई? तो लिखा हुआ है बुक में, नियरली 1 एटम, नियरली 1 एटम, 1 एटम ऑफ फॉस्फोरस
मिक्स इन विथ 10 पे पावर 10 एटम्स। समझ रहे हैं कितना कम मिक्सिंग है, इतना एटम्स ऑफ सिलिकॉन। सो बहुत ज्यादा मिक्सिंग नहीं करना है भाई, बहुत कम मिक्सिंग करना, बहुत कम। एक एटम मिक्स करना है, हल्का सा फास्फोरस टच करा दीजिए, एक एटम मिक्स करा दीजिए, 10 पे पावर 10 एटम्स ऑफ सिलिकॉन, हल्का सा डोपिंग किया जाता है। रिच यही है, मेन सेमीकंडक्टर तो यही है, बस वो फास्फोरस आ गया है हेल्प करने के लिए। वो निगेटिव इलेक्ट्रॉन रिच है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन जनरेट कर देता है। कैसे जनरेट करता है चलिए देख लेते हैं बॉन्डिंग से। फोर्थ पॉइंट, सिलिकॉन 14, आप जानते हैं 2 8 4, फॉस्फोरस 15, आप जानते हैं 2 8 5, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। बॉन्ड देखिए, दोनों मिलेगा, दोनों मिलकर के एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाता है। ऐसे बहुत सारा मिक्सिंग है, मतलब सिलिकॉन के साथ फास्फोरस, सिलिकॉन के साथ आर्सेनिक, ये मिला सकते हैं। तो देखिए बॉन्डिंग जरा देखते हैं, बॉन्डिंग देखते हैं जरा, देखिए तो फिगर बनाना जरूरी है, एग्जाम में लिखिए कम बट फिगर जरूर बनाया कीजिए। देखिए अगर प्योर सिलिकॉन था तो प्योर सिलिकॉन, ध्यान से देखेंगे, प्योर सिलिकॉन ऐसा कुछ था, कोवलेंट बॉन्ड बनाना था, प्योर सिलिकॉन ऐसा था। हर जगह कोवलेंट बॉन्ड बनाना और 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाना आप जानते हैं, प्योर सिलिकॉन ऐसा था। वेट करेंगे, बढ़ाइए मत, मुझे समझाने दीजिए, मुझे पहले समझा लेने दीजिए। आप पढ़े हुए हैं प्योर सिलिकॉन ऐसे बॉन्डिंग होगा, ये है प्योर सिलिकॉन, है ना आपका। वेट करेंगे प्लीज, वेट करेंगे। प्योर सिलिकॉन ऐसा है, इस तरह से कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, और उस कोवलेंट बॉन्ड में मैंने आपको बताया था कि एट रूम टेम्परेचर, अगर हम लोग बात करेंगे एट रूम टेम्परेचर, सो रूम टेम्परेचर पे हुआ क्या कि ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक होल्स जनरेट होता है कहीं भी, लेफ्ट या राइट, और कहीं भी एक होल्स जनरेट करेंगे और एक इलेक्ट्रॉन जनरेट करेंगे, हो गया। ये तो प्योर सिलिकॉन हो गया। आज क्या करना है आपको, डोपिंग करना है, किसका, फास्फोरस का, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5, डोपिंग करना है, डोपिंग मिक्सिंग करना है, किसका, फास्फोरस का। चलिए डोपिंग करते हैं। अब इसमें से एक जगह, हल्का सा एक जगह हटा के फास्फोरस रखना है, ध्यान रखिए, हटा रहा हूं मैं इसको, एक जगह हटा रहा हूं, फास्फोरस रख रहा हूं, फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ध्यान रखेंगे, फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये और 1 इलेक्ट्रॉन ये, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का 5, जो ब्लू कलर से मैंने बनाया वो 1 इलेक्ट्रॉन ये देखेंगे, ये इलेक्ट्रॉन आ गए, यही है एन टाइप एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन। अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन 2, और होल्स कितना, 1। वो होल्स स्टार्टिंग वाला था सिलिकॉन का, प्योर सिलिकॉन का होल था, और जैसे आप फास्फोरस हल्का सा कहीं एक सिलिकॉन को हटा के एक फास्फोरस बना देंगे, बनाते ही आपका फिगर ऐसा हो गया। अब आप देखेंगे आपके फिगर में फ्री इलेक्ट्रॉन 2 एंड होल 1, ओनली 1 होल, सॉरी यहाँ पे ब्लैक ही बनाना है, ये है होल, यही है एन टाइप सेमीकंडक्टर का फिगर। सो मिक्सिंग डोपिंग ऑफ सिलिकॉन विथ फास्फोरस, जिसका वैलेंसी 5 है, जैसे ही 5 आप ऐड करेंगे, यहाँ 5 डॉट बनाएंगे, 4 डॉट तो चला जाएगा बॉन्डिंग में, 1 डॉट फ्री रह जाएगा, और वही तो मुझे चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन, एक्सेस इलेक्ट्रॉन मिले, ठीक है। ये है एन टाइप सेमीकंडक्टर, फिगर यही है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये है फिगर। अब आप इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर को प्रेजेंट करना है तो ऐसे, ध्यान से देखेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपको अब प्रेजेंट करना होगा, तो आप समझ रहे हैं वहां पे। अब आपको ऐसे बनाना है, एक ऐसे बना देना है फिगर, और इस फिगर में खूब सारे आपको इलेक्ट्रॉन्स बनाना है।
मान लीजिए मैंने फाइव होल्स बनाया, 1 2 3 4 5 होल्स बनाया, तो 5 होल्स के जगह पे मुझे जैसे 1 होल है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो मुझे 10 इलेक्ट्रॉन बनाना चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है इलेक्ट्रॉन। हो गया एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन। नाउ मेजर चार्ज कैरियर जो होगा इलेक्ट्रॉन, माइनर में आ जाएगा होल, स्टिल न्यूट्रल। ये ध्यान रखना है न्यूट्रल, क्योंकि फास्फोरस आप ऐड कर रहे हैं, नेग्लिजिबल भाई, चार्ज नहीं है। कोई भी सेमीकंडक्टर पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता, वो एन टाइप एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल, नेचर न्यूट्रल होता है। अरे एटम का मिक्सिंग कर रहे हैं, कभी भी एटम, कोई भी एटम पॉजिटिव और नेगेटिव थोड़ा ना होता। सिलिकॉन भी न्यूट्रल है, फास्फोरस भी न्यूट्रल है, ये दोनों न्यूट्रल को मिक्स करेंगे। हाँ एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ गया, बट ओवरऑल न्यूट्रल ही होता है आपको। चलिए यहां पे लिखेंगे एक्सेस इलेक्ट्रॉन। सो इसको एक्सेस इलेक्ट्रॉन को आप बोलेंगे मेजर चार्ज कैरियर। होल्स को आप बोलेंगे माइनस चार्ज कैरियर। सो माइनस चार्ज कैरियर। सो एक्सेस इलेक्ट्रॉन मेजर है और ये होल्स जो होते हैं माइनर होता है। ओवरऑल ये न्यूट्रल नेचर होता है भाई, सेमीकंडक्टर है इसलिए ये नहीं कि आप इसको नेगेटिव कर दें, ओवरऑल नेचर इसका न्यूट्रल नेचर होता है। क्योंकि कोई भी एटम जो है, कोई भी एटम न्यूट्रल होता है, इसमें हल्का सा फास्फोरस थोड़ा सा मिलाइएगा, वो भी तो न्यूट्रल रहेगा। न्यूट्रल हाँ एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन है जो कि मेजर चार्ज कैरियर कहलाते हैं। एन टाइप में होल्स माइनस चार्ज कैरियर होता है, बट ओवरऑल न्यूट्रल ही रहेगा आपका। नाउ नेक्स्ट फिगर, एन टाइप को सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे प्रेजेंट करते हैं, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। पीएन जंक्शन डायोड में एक लाइन से आपको रिप्रेजेंट करना होता है। सो फाइनली 6 पॉइंट एन टाइप सेमीकंडक्टर। को ऐसे एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे बनाना है, ऐसे एक लाइन से रिप्रेजेंट करना। ये कोडिंग है, वो मैं समझाऊंगा आपको। एन टाइप को एक लाइन से रिप्रेजेंट करना होता है, ये एक लाइन है, वो वर्टिकल लाइन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है एन टाइप को। पी टाइप और पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं एन पी दोनों को ज्वाइंट करना सिखा दूंगा। पीएन जंक्शन डायोड में आपको जरूरत पड़ेगा। तो एन टाइप यही है आपका, ऐसे ही बस पी टाइप उल्टा कर लेना है। यहाँ फोर्थ एगो 5 से मिक्स किए थे, तो फोर्थ एगो थर्ड है, बैक चले जाइएगा पीरियोडिक टेबल में, मिक्स कर लीजिएगा, वो पी टाइप हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। एक पॉइंट और है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, एक पॉइंट और हम लोगों का ग्राफ जानना था। वो जो ग्राफिकल फॉर्म एनर्जी का प्लॉट कर रहे थे ना, वो पूछा जाता है एन टाइप में। तो देखिए समझिए इसमें, एक पॉइंट और हम लोगों 7। सो ये जो प्लॉट आप पढ़ रहे थे, जैसे ये एनर्जी का प्लॉट, और हम लोग पढ़ रहे हैं अभी एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें मोस्ट कॉमन हम लोग लेते हैं सिलिकॉन और रिच, इलेक्ट्रॉन रिच में फास्फोरस, ऐसे लेना है। फिगर आप देखेंगे, जैसे आप जानते हैं भी वैलेंस बैंड ये वैलेंस बैंड। सो वैलेंस बैंड में एक्सेस इलेक्ट्रॉन, खूब सारा इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, आप जानते हैं वैलेंस बैंड में। और यह है कंडक्शन बैंड। सो सेमीकंडक्टर में यहाँ एनर्जी गैप कम ही रहता है, एनर्जी गैप जो है वो काफ़ी लो रहेगा कि इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है,
रूम टेम्परेचर पे आप जानते हैं कि ये कंडक्शन बैंड है, ये एम्प्टी बैंड है, खाली खाली बैंड रहेगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट। सो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड में अब आपको पी एन टाइप सेमीकंडक्टर है, आपको इम्प्योरिटी फास्फोरस ऐड करना है। तो आप देखिए पहले इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए, जो फास्फोरस रिच है वो इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए, वैलेंस बैंड या कंडक्शन बैंड को। ऑफ कोर्स कंडक्शन बैंड, इसके पास तो खूब सारा इलेक्ट्रॉन है, खूब सारा इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो इलेक्ट्रॉन हेल्प किसको चाहिए, हेल्प चाहिए कंडक्शन बैंड को। कंडक्शन बैंड ने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करना चाहिए। तो जो रिच ऐड करेंगे ना, जो ब्रिज लगाएंगे, जो पुल लगाएंगे, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये जो आप जानते हैं कि ये वैलेंस बैंड किसका है, तो ये सिलिकॉन का है। कंडक्शन बैंड किसका है, तो ये सिलिकॉन का है। मेन सेमीकंडक्टर ये सिलिकॉन है। हेल्प करने कौन आया, फास्फोरस। दोनों के बीच में पुल बनाना है, ब्रिज बनाना है, सीढ़ी लगाना है, कौन लगाएगा, फास्फोरस। कहाँ रहेगा, जिसको जरूरत हो, जिसको इसके पास तो खूब रिच है, इसको इलेक्ट्रॉन की क्या जरूरत है, इसको जरूरत है। तो पुल जब पुल बनेगा तो ये ध्यान रखिएगा, पुल बनेगा तो यहां बनेगा। तो डोपिंग करेंगे, जो फास्फोरस का जो डोपिंग करेंगे वो डोपिंग करना है एन टाइप में, यहां पे फास्फोरस का डोपिंग करना है क्लोज टू द कंडक्शन बैंड। ये भी पूछा जाता है, और आप समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन चाहिए किसको, कंडक्शन बैंड को। और फास्फोरस क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, वो फट से इलेक्ट्रॉन अपना इमिट करेगा, कंडक्शन बैंड को डोनेट कर देगा। ये फिगर आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो जो ब्रिज लगाना है वो भी ध्यान रखना होता है कि एन टाइप में कहाँ लगाना है। तो आसान है, आप बना सकते हैं, क्लियर सा दिख रहा है फिगर आपको। यहाँ पे एनर्जी, और आप फिगर बनाएंगे पीबी ऐसे बना लीजिए। सो ये है वैलेंस बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन रिच है, भरा पड़ा हुआ, इसको भी कर लेंगे। सो इलेक्ट्रॉन रिच ऐसा। ये है कंडक्शन बैंड हुआ, कंडक्शन बैंड एम्प्टी बैंड होता है ऐसा। और यहाँ पे जो हुआ ब्रिज लगाना है तो नियर, ये पुल जो लगाना है, यहाँ पे ब्रिज बनाना है, सीढ़ी बनाना है, तो नियर, यहाँ पे नज़दीक, एकदम नज़दीक, कंडक्शन बैंड के नज़दीक ऐसा पुल बनाइए। तो ये फास्फोरस ऐड करना है वो यहाँ पे हो गया। एन टाइप यही था। इसी को रिवर्स कर लेते हैं, पी टाइप में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। 7 पी टाइप सेमीकंडक्टर। P type semiconductor. P टाइप सेमीकंडक्टर, ये भी एक्सट्रिंसिक आ गया, यहाँ पे एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्सटर्नल मटेरियल कुछ ऐड होने वाला है। ये P टाइप सेमीकंडक्टर, ये आएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। सो ये एक्सट्रिंसिक में आ जाएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। स्टार्ट करिए। नंबर 1, सो नाम से ही पर्टिकुलर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी का मतलब हुआ पॉजिटिव, एन जो था नेगेटिव। अब पॉजिटिव का मतलब सेमीकंडक्टर में तो होल्स होता है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स का मतलब होल। सो पी टाइप में एक्सेस होल, इसमें होल्स एक्सेस क्रिएट करना है, और एक्सेस होल के लिए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम ऐड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आप लिखेंगे, सो पी का जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो पॉजिटिव टाइप।
पॉजिटिव का मतलब एक्सेस होल, ठीक है, एक्सेस होल। सो पी टाइप का मतलब सेमीकंडक्टर विच कंटेन एक्सेस होल, जिसमें होल्स एक्सेस हो, सेमीकंडक्टर। which contain excess hole। होल्स पॉजिटिव चार्ज कैरियर को रिप्रेजेंट करता है, और एक्सेस होल जनरेट करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम लेना पड़ेगा। सेकेंड, सो सिलिकॉन आपको 14 हुआ, सिलिकॉन 14 हुआ, 2 और 8 और 4, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हुआ इसके पास, और जस्ट इस साइड के ग्रुप से ले लेंगे थर्ड ए। सो बोरन एल्युमिनियम ले लेते हैं, एल्युमिनियम जो हुआ वो 13 हुआ, सो एल्युमिनियम हुआ 13, और 13 में यहाँ पे हुआ 2 और 8 और 3, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 जो दिख रहा है वो इसमें कम है, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये लेस इलेक्ट्रॉन। कंपेयर टू सिलिकॉन। सो सिलिकॉन के कंपेयर में कम है और ये होल्स जनरेट करेगा यहाँ पे। सो पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होगा, मिक्सिंग आपको करना है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये मिक्सिंग होगा, आपको मिक्स करना है सिलिकॉन को किसके साथ, एल्युमिनियम के साथ। या जनरल रूल, मिक्सिंग करना है फोर्थ ए को थर्ड ए के साथ। एन टाइप में कैसे मिक्स करते थे, फोर्थ ए को 5A के साथ, ऐसे थर्ड ए के साथ मिक्स कर लीजिए। सारा कुछ वही कॉन्सेप्ट, सब वही, सब सारा जो फिगर पड़े हुए थे सब वही चीज है। थर्ड, सो ये है फैमिली, थर्ड ए फैमिली, ये है फोर्थ ए फैमिली। फोर्थ ए में है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। थर्ड ए में है बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम और इंडियम। इंडियम भी यूज कर सकते हैं, थैलियम, इंडियम भी खूब पेपर में रहता है। तो सामने सामने आप मिक्स कर लीजिए, इनको मिक्स कर लेंगे, सिलिकॉन को एल्युमिनियम के साथ मिक्स कर लीजिए, या आप गैलियम को जर्मेनियम के साथ मिक्स कर सकते हैं, इंडियम भी मिक्स कर सकते हैं। तो ये बन गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो जैसे एन टाइप पढ़े थे उस तरह पी टाइप सेमीकंडक्टर बना लीजिए। लिस्ट बना लेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो सिलिकॉन को मिक्स करना है, सिलिकॉन को मिक्स करना है किसके साथ, एल्युमिनियम के साथ। कई बार एग्जाम में लिखा रहता है सिलिकॉन को मिक्स करना है किसके साथ, बोरन के साथ भी ले सकते हैं। सो सिलिकॉन को मिक्स करना है, फोर्थ ए को मिक्स करना है किसके साथ, तो गैलियम के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, इंडियम के साथ मिक्स कर सकते हैं। तो किसी भी के साथ भी ये सिलिकॉन को इसके साथ, गैलियम के साथ, सिलिकॉन को मिक्स कर सकते हैं इंडियम के साथ। ये सब पी टाइप हो गया। सिलिकॉन की जगह पे जर्मेनियम यूज कर सकते हैं, जर्मेनियम को यूज कर सकते हैं एल्युमिनियम के साथ, जर्मेनियम को यूज कर सकते हैं गैलियम के साथ। सो बहुत सारे आप मिक्सिंग कर सकते हैं, यहां और भी आप मिक्स कर सकते हैं। फाइनली आप मिक्स कर सकते हैं फोर्थ ए को, मिक्सिंग करना है थर्ड ए के साथ। ये सो डोपिंग ऑफ और थर्ड ए, डोपिंग या मिक्सिंग ऑफ थर्ड ए विथ फोर्थ ए, लिख लेंगे। सो इसके नीचे आप लिख लेंगे कि डोपिंग और मिक्सिंग ऑफ थर्ड ए विथ फोर्थ ए। सो डोपिंग करना है या मिक्सिंग करना है थर्ड ए विथ फोर्थ ए, थर्ड ए को फोर्थ ए के साथ मिक्स करना है, और जब मिक्स करेंगे तो मिक्स करने पे पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया।
कितना मिक्सिंग करना है वो आपको बताया था मैंने। मैंने आपको बताया था कि पी टाइप सेमीकंडक्टर आपने मिक्स किया सिलिकॉन प्लस इसमें मिक्स किया एल्युमिनियम। मैंने बोला था कि वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत कम, एकदम जो भी आप मिक्सिंग करते हैं एक्सटर्नल को लाते हैं वो वेरी वेरी लो अमाउंट। वो भी कितना लो, तो बोला जाता है कि 1 एटम ऑफ एल्युमिनियम मिक्स विथ 10 पे पावर 10 एटम्स ऑफ द सिलिकॉन। इतना कम, तो 1 एटम, इतना कम यूज करना होता है। 1 एटम ऑफ एल्युमिनियम मिक्स विथ 10 पे पावर 10 एटम्स ऑफ सिलिकॉन। इतना कम, एकदम कम आपको लेना होता है। नेक्स्ट, बॉन्डिंग बनाना है आपको पी टाइप के लिए। फिगर तो बहुत जरूरी है आपको। सिलिकॉन 14 2 8 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4। इसमें मिक्स करना है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम हुआ 13 में लिखेंगे 2 8 3, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। ऐसे मिक्स करना है, दोनों को मिक्स करके आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है। सिलिकॉन को मिक्स करना है एल्युमिनियम के साथ। कैसे मिक्सिंग करना है देखिए। चेक करेंगे पहले ओरिजिनल फिगर। प्योर सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर, देखिए प्योर सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर। देखिए ये है सिलिकॉन, ये है सिलिकॉन, ये है सिलिकॉन, ये है सिलिकॉन, ये है सिलिकॉन। ये है बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, ये है कोवलेंट बॉन्ड, यहां पे है कोवलेंट बॉन्ड, ये है कोवलेंट बॉन्ड हुआ। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वेट करेंगे आपको। यह है सिलिकॉन। आप जानते हैं कि सिलिकॉन जो प्योर सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर क्या होता है, तो एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे आप पढ़े हुए हैं कि रूम टेम्परेचर पे ये हट जाएगा। यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, ऐसे एक फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ और ये एक सर्किल बनेगा, ये होल्स और एक फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ। ठीक है, ये तो सिलिकॉन के बारे में आप जानते हैं, ये प्योर सिलिकॉन हुआ। अब मुझे इसमें ऐड करना है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 3। कितने बॉन्ड बनाएगा, 3। देखिए यहाँ पे, अब मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ, यहाँ ऐड कर रहा हूँ एल्युमिनियम। देखिए ध्यान से, एल्युमिनियम इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना, 3, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इस साइड, थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और यहाँ पे जनरेट क्या करेगा, यहाँ जनरेट करेगा होल, ये एक होल जनरेट करेगा, ऐसे होल जनरेट करता है। यही एन टाइप है। इसमें होल देखेंगे, अब इस फिगर में देखेंगे होल कितना, 2, इलेक्ट्रॉन कितना, 1, एक्सेस कौन, होल हो गया एक्सेस। यही फिगर है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर का। ये बॉन्डिंग है, ये एग्जाम में बनाना ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। इससे आपको साफ दिखेगा कि इलेक्ट्रॉन 1 है बट होल 2 हो गया, एक्सेस होल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि एल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है और 3 बॉन्ड ही बनाएगा आपको। तो ये है रियल पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर हो। इसके चलते इसका ड्राइंग जो लिखना होता है वो समझिए ऐसे। तो आपको जानना है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर,
इसका फिगर ऐसे बन जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए कि आप पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाएंगे तो आप एक ब्लॉक बनाएंगे और ब्लॉक बना करके इसमें आपको बनाना है होल्स। होल्स आपको एक्सेस बनाना है, 10 होल्स बनाना है, 3 4 5 6 7 8 9 10 10 होल्स बनाना है और 5 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आपको कम रखना है, इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 ऐसे। सो एक्सेस होल्स एक्सेस होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन कम, एक्सेस होल और ये इलेक्ट्रॉन कम रहेगा, तो यहां पे आप बना देंगे एक्सेस होल। सो पी टाइप में ये मेजर चार्ज कैरियर होगा आपका होल्स और माइनस चार्ज कैरियर होगा आपका इलेक्ट्रॉन। तो एक्सेस होल में ये हो गया मेजर चार्ज कैरियर। ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ये माइनर चार्ज कैरियर में हो जाएगा, माइनर चार्ज कैरियर। सो एक्सेस इलेक्ट्रॉन एक्सेस होल्स हुआ, वो मेजर चार्ज कैरियर हुआ और ये माइनर चार्ज कैरियर हुआ। ओवरऑल न्यूट्रल ही रहेगा, ओवरऑल नेचर जो होगा न्यूट्रल नेचर। क्योंकि एटम और एटम का मिक्सिंग है, आप क्योंकि आप तो इसमें मिक्स कर रहे हैं, जैसे सिलिकॉन में आपने मिक्स कर दिया है, एल्युमिनियम मिक्स किया है, तो एटम मिक्स कर रहे हैं, ओवरऑल नेचर तो हमेशा न्यूट्रल ही रहेगा। सो ये हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। और यहाँ पे एनर्जी अगर डायग्राम प्रेजेंट करना हो तो वो आप बना लीजिए। बनाइए 7 आप ब्लॉक बना लेंगे। सो जैसे मैंने आपको समझाया था इससे पहले, एन टाइप में सेम वही कॉन्सेप्ट है, बट फिगर थोड़ा सा चेंज होगा। एनर्जी हो गया यहाँ पे, ये है वैलेंस बैंड। सो ये वैलेंस बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिच है। ये है वैलेंस बैंड किसका? सिलिकॉन का। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? एक्सेस इलेक्ट्रॉन ऐसे। ये है कंडक्शन बैंड। ये कंडक्शन बैंड ऑफ किसका? सिलिकॉन का। अब मुझे हेल्प लेना है किसके हेल्प लेना है? नो, एल्युमिनियम से मदद लेना है। तो एल्युमिनियम को बुला के लाऊंगा हेल्प लेने के लिए। तो एल्युमिनियम क्या है? डिफिसेंट। वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 ही है, तो वो उसको यहां नहीं रखना है। यहां रखने से क्या फायदा होगा? ये भी डिफिसेंट, ये भी डिफिसेंट। तो जब आपको पुल बनाना है, ब्रिज बनाना है और डिफिसेंट को बुलाना है तो इसके नजदीक रखिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सब पूछा जाता है पेपर में कि ये पी टाइप में कहाँ रखना है। जो एक्सटर्नल बुला के लाइएगा एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम को कहाँ रखना है? तो एल्युमिनियम डिफिसेंट है ना, होल्स जनरेट करता है ना, तो उसको इसके पास रखिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और ऊपर पहुंचा देगा जल्दी से। तो ये है पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। ये ड्राइंग जो है वो आप पढ़ रहे हैं, ड्राइंग पी टाइप सेमीकंडक्टर। हो गया। इसको एनर्जी को ऐसे लिखना हो ये भी लिख सकते हैं। ये ड्राइंग इंपॉर्टेंट है और सब समझना है, जो कि काफ़ी इजी है। ये है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड होता है जिसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। ये है कंडक्शन बैंड है। ऐसे। और यहाँ पे जो फिलर आपको जो सीढ़ी लगाना है या ब्रिज बुलाना है, ब्रिज लगाना है यहाँ पे, तो एल्युमिनियम एज ए ब्रिज आएगा, तो एल्युमिनियम को इसके पास लगाएंगे।
क्योंकि ये डिफिशेंट है, इसमें होल्स बनाते हैं, तो इसको इस इलेक्ट्रॉन रिच के पास लगाइएगा ऐसे। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे इसको रिप्रेजेंट करना होता है पी टाइप का, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर को इस तरह से ट्रायंगल बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। आगे की कुछ टॉपिक में आपको पढ़ना है पीएन जंक्शन डायोड, तो वहां हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आप अभी प्रेजेंट करना सीखिए। सो पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर को ऐसे हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं, ऐसे ट्रायंगल बना करके ऐसे प्रेजेंट करते हैं। तो ये है प्रेजेंटेशन पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, ऐसे प्रेजेंट करते हैं। आप पढ़ चुके हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। एन टाइप सेमीकंडक्टर का सिंबॉलिक फॉर्म है ऐसे, इस तरह से एक वर्टिकल लाइन से हम लोग प्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एन टाइप। ये है सेमीकंडक्टर जो एन टाइप का है, और ये ब्लैक वाला सेमीकंडक्टर जो है वो पी टाइप का है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और हम लोग को पढ़ना है पीएन जंक्शन डायोड, आगे हम लोग पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड। नेक्स्ट टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो गया, थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट, कुछ न्यूमेरिकल है इसका, बहुत ज़्यादा इजी है, वो मैं समझा दूंगा आपको। एक लेक्चर और मैं लूंगा, इसका छोटा लेक्चर होगा न्यूमेरिकल के लिए आपको, उसके बाद डायोड पढ़ेंगे हम लोग। तो आपको आगे पढ़ना होता है ये पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड पढ़ना आपको। और पीएन जंक्शन डायोड को प्रेजेंट करते हैं हम लोग ऐसे, देखिए इस तरह से, ये है पी, ये है एन, और ऐसे वायर लगा देंगे, ये है पीएन जंक्शन डायोड। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म है पीएन जंक्शन डायोड का। सेमीकंडक्टर थ्योरेटिकल पार्ट फाइनल, 100% फाइनल। मेडिकल में खूब आता है क्वेश्चन, खूब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बट बहुत ज़्यादा इजी, देखेंगे आंसर बना देंगे आप। स्टार्ट करते हैं, एक और लेक्चर मैं रिकॉर्ड करता हूं जिसमें कुछ न्यूमेरिकल पार्ट, न्यूमेरिकल भी है कुछ बनाने के लिए, वो मैं समझा देता हूं आपको।